दोस्तों 20s किसी भी इंसान के जीवन का एक गोल्डन टाइम होता है और इस एज में लिए गए डिसीजंस आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इस उम्र में हर इंसान के पास खूब सारा टाइम और एनर्जी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने टाइम और एनर्जी को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या ये कहिए कि इस समय को मौज करने में, फ्रेंड के साथ पार्टीज करने में और घूमने फिरने में ही बर्बाद कर देते हैं। और फिर समय निकल जाने के बाद कहते हैं काश मुझे इन चीजों के बारे में पहले से पता होता तो मेरी लाइफ आज कुछ और ही होती। तो आपको इस रिग्रेट से बचने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपकी उम्र 18 से 24 है या उसके आसपास है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ जो हर इंसान को उसके 20s में पता होनी ही चाहिए। नंबर 7, डोंट मेक टू मच अटैचमेंट विद पीपल्स। दोस्तों अर्ली 20s में इंसान गिरता है, संभलता है, उसकी लाइफ में बहुत से नए नए लोग आते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं और कहीं ना कहीं वो उन लोगों को ही अपना सब कुछ समझ लेता है, उनके साथ अटैचमेंट बना लेता है। अगर लड़का है तो वो सोचता है कि यही मेरी है, और अगर लड़की है तो वो सोचती है कि यही मेरा सब कुछ है। लेकिन भाई आपको एक बात अच्छे से समझनी होगी कि लाइफ बहुत ही बड़ी है और अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हुई है और अभी तो बस आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है। दोस्तों जिंदगी की असली पढ़ाई तो पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हर चीज इंसान का साथ छोड़ जाती है, केवल आपका काम ही आपके साथ रहता है। लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा, बस अपने काम को फर्स्ट प्रेफरेंस देना। और खासकर लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। हाँ आप दोस्ती कर सकते हो लेकिन उसके आगे नहीं, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं और कुछ रीजंस की वजह से वो आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हो और डिप्रेशन में भी जा सकते हो, जिसका आपके आने वाले एग्जाम्स पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आपको किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखो दुनिया प्यार से नहीं चलती, दुनिया पैसों से चलती है और इसीलिए आपको प्यार के बजाय आपके करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। नंबर 6, मैनेज योर मनी। दोस्तों बहुत से लोग अपने अर्ली 20s में पैसा कमाना तो शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सबको कमाना ही चाहिए। लेकिन दुख की बात तो यह है कि उनके पैसे कहाँ जाते हैं, कैसे खर्च होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। यानी कि वो पैसे कमाते तो है लेकिन उन्हें मनी मैनेज करने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। मैं पर्सनली जो फॉर्मूला यूज करता हूँ उसका नाम है 50-30-20 रूल। चलो इसे डिटेल में समझाता हूँ। जितने भी पैसे आप कमाते हो मंथली उसका 50% आपको इन्वेस्ट करना है, 20% खुद की जरूरत पर खर्च करना है, मतलब आपका खाना पीना, आपके पर्सनल केयर, आपके कपड़े वगैरह, और बचे हुए 30% आपको आपके लग्जरीज के लिए, जो भी आपके शौक है उनके लिए सेव करना है। मतलब 30% मनी आपको तब तक सेव करना है जब तक कि आपके पास इतने पैसे ना हो जाए जिससे आप वो चीज खरीद पाओ। फॉर एग्जाम्पल आप महीने में 30,000 कमाते हो और आपको 54,000 का लैपटॉप खरीदना है, तो आपको 30,000 का 30% यानी कि 9,000 तब तक यानी कि 6 महीने तक सेव करना है, जब तक कि आपके पास 54,000 ना हो जाए। और ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने की पूरी सैलरी बचा ली और लैपटॉप खरीद लिया, बल्कि 30% मनी को ही सेव करके आपको लैपटॉप खरीदना है। इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगा, जिससे आप जल्दी से अमीर भी बन सकते हैं। नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि इस एज में इंसान के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, अच्छी हेल्थ होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपकी बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है नॉट केयरिंग योर हेल्थ। हेल्थ मैगजीन में पब्लिश एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 40 एज के बाद होने वाली ज्यादातर बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन होता है अपने 20s में अपनी बॉडी की केयर ना करना। मतलब ज्यादा जंक फूड खाना, नशा करना, रात रात भर जागना और बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना। इसलिए अगर बाद में आपको हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने हैं तो अभी से इन सब चीजों पर कंट्रोल रखना सीखो और डेली थोड़ा समय निकालकर एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो या योगा करो, ताकि आपकी बॉडी भी अच्छी रहे और आपका माइंड भी शांत रहे। नंबर 4, कीप एक्सप्लोरिंग एंड गिव योर 100%। दोस्तों उम्र निकलने के बाद एक ही चीज इंसान के हाथ लगती है और वो है रिग्रेट यानी कि पछतावा। काश मैं वो चीज ट्राई कर लेता, काश मैंने इसमें अपना 100% दे दिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। और ये काश वाली भावना आपके अंदर ना आए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अलग अलग चीजें ट्राई करो। क्या पता आपको किस चीज में इंटरेस्ट आने लग जाए और फ्यूचर में वो आपका प्रोफेशन भी बन पाए। और ये 20s की जो एज है ना, ये एक्सप्लोर करने की एज है। नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें ट्राई करो, पछतावा करने से ज्यादा खुद की स्किल पर इन्वेस्ट करो। और ऐसे ही एक्सप्लोरेशन के बाद जब भी आपको कोई एक चीज पसंद आ जाए तब आप डिसाइड कर लो कि मुझे तो यही चीज करनी है, और उस चीज को दिल से लंबी समय तक करो ताकि आप उस चीज में सक्सेसफुल बन पाओ। और अगर अभी तक आपको आपका पैशन नहीं मिला है तो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो, खोजो। और वो कहते हैं ना कि खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। नंबर 3, डू वन थिंग एट अ टाइम। ऑथर गैरी केलर अपनी बुक
द वन थिंग में कहते हैं कि आपको कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले एक ही क्वेश्चन खुद से पूछना है, और वो है कि आपके गोल के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से बाकी चीजें करना आसान हो जाएगा या बाकी चीजें करने ही नहीं पड़ेगी। और यही क्वेश्चन हमें खुद से हर काम करने से पहले पूछना चाहिए। और फिर आपको भी वही एक चीज एक ही समय करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो करने से आपका अपने गोल को अचीव करना आसान हो जाएगा। क्योंकि भाई हमेशा याद रखो, इस दुनिया में कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलने वाली, और ना ही कोई हमारे लिए मेहनत करेगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। और अगर आपने बहुत सारे काम एक साथ करना स्टार्ट किए तो उसमें से एक भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि ऑथर गैरी केलर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग इज मिथ, मतलब एक समय पर अलग अलग चीजें हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है। इसलिए फोकस ऑन ओनली वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 2, वैल्यू योर टाइम। दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग कोट है कि समय रहते बदल जाओ, वरना समय आपको बदल देगा। और भाई ये समय है, बोलता नहीं लेकिन सब कुछ छीन लेता है, और अगर एक बार ये निकल जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने टाइम की वैल्यू करो, कुछ भी करो लेकिन खाली मत बैठे रहो। क्या आपको पता है कि जैसे आपके पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, वैसे ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे ही है। तो ऐसे में वो इतना अमीर कैसे बन पाए? इसका सीधा सा मतलब है टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करके। मतलब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उस पे ही फोकस करो, और फालतू के काम को या तो बाद में करो या करो ही मत। क्योंकि कोई भी आदमी हर काम को खुद ही करके अमीर नहीं बन सकता है। इसलिए आलस को छोड़ो और डिसाइड करो कि वो कौन सा एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जिसे करने से आप जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हो, और बस वही करो। और हमेशा याद रखो कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। नंबर 1, रीड इंस्पायरिंग मटेरियल डेली। दोस्तों कई रिसर्च से पता चला है कि आपका दिन में बस 1 से 2 घंटा बुक्स पढ़ना आपकी लॉजिकल थिंकिंग और आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को 78% तक बढ़ा सकता है। आपकी वोकेबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकता है। दूसरे लोगों के प्रति आपकी एम्पैथी यानी कि आपकी संवेदना को भी बढ़ा सकता है, जो आपको लोगों को सही से समझने में और अच्छे रिलेशंस बनाने में काम आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेगुलर रीडिंग आपका स्ट्रेस लेवल भी कम कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी कम कर सकता है। रीडिंग आपकी कॉग्निटिव एज डिक्लाइन, मतलब उम्र के साथ आपकी जो मेमोरी कम हो जाती है उसको भी कम कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ने से आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी आती है, आप सही से डिसीजन ले पाते हैं, अच्छी हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हो पाती है, और आप अपने लाइफ के पर्पस में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। और भाई ऐसे हमारा भी इस चैनल के माध्यम से एक ही मिशन है कि हम भी अच्छी और वैल्यूएबल बुक्स पढ़ के उनकी सभी बातें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। तो इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वेल रिसर्च वीडियो आपको मिलते रहे। और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।